बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं खुबानी का शेक बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है, खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। और ये आपने उस तरह से खुबानी तो बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन अगर शेक बनाकर नहीं पिया तो लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखें आधा किलो खुबानियाँ लिए हैं, इनकी गुठलियाँ सारी निकाल लेते हैं। इनको मैंने धो लिया है पहले अच्छे से, और इस तरह से हमने जो सारी गुठलियाँ हैं निकाल लेनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी हमारे लिए फ्रूट्स तैयार किए हैं ना, बनाए हैं, पैदा किए हैं, वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा हैं। रसीले आम जैसे हो गए, खुबानी होगी, आड़ू हो गए, फालसा हो गया, जितने भी फ्रूट हैं ज़्यादातर ये गर्मी में आते हैं। तो इसीलिए हमें जितने भी फ्रूट हैं लाजमी खाने चाहिए, चाहे थोड़े ही सही, क्योंकि महंगाई का दौर है, इसीलिए हमें सोचना पड़ता है हर चीज़ खरीदते हुए। तो यहाँ पर देखें सारी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं खुबानी की। तो अब मैं एक ब्लेंडर में इसको डालूँगी, आधी आधी करके इसका शेक बनाएंगे। आधी पहले डालेंगे, उसके बाद आधी हम बाद में इसको इसमें डालेंगे और फिर इसका शेक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें आधी खुबानियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब इसमें डालेंगे चीनी आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर खुबानी जो है खट्टी हो तो फिर आप उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। मैंने एक छोटी प्याली ली है, उसमें एक प्याली छोटी जो है उसके हिसाब से मैंने चीनी डाल दी है। तो तकरीबन ये 3 गिलास के बनेगा, मतलब जो शेक है ना वो 3 गिलास बनेगा। 2 गिलास में इसमें दूध के डाल रही हूँ, फ्रेश दूध है, बिल्कुल उबला हुआ ठंडा दूध है। तो कच्चा दूध आपने बिल्कुल नहीं डालना। आप डब्बे का दूध अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो दूध है ना इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास दूध के डाल दिए। अब इसको बंद करते हैं और थोड़ा सा इसको चला लेते हैं, फिर इसका ढक्कन जो है साइड पर करते हैं। तो यहाँ पर देखें अब मैं इसका ढक्कन साइड पर कर रही हूँ। तो इसको हमने तकरीबन 2 मिनट तक चलाना है, अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए। तो पहले हमने बर्फ़ इसके अंदर नहीं डालनी, क्योंकि हमने चीनी जो डाली है ना वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी, तो आपने बर्फ़ जो है वो बाद में ही डालनी है। तो अब मैं इसको बंद करके फिर इसके ऊपर ढक्कन लगाकर फिर इसको बंद करूँगी, क्योंकि अगर उसी तरह से हम बंद करेंगे तो उछल कर जो शेक होता है वो बाहर को आता है, इसीलिए ढक्कन ऊपर लगाकर फिर इसको बंद करना चाहिए। तो अब मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी। बर्फ़ आप अपने जिस तरह से आपको ठंडा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल रही हूँ, क्यूब्स बना लिए थे मैंने। तो अब इसको फिर से चला लेते हैं। तो अब तकरीबन हमने 30 सेकंड तक इसको दोबारा चलाना है। तो अब मैं फिर से इसको ढक्कन को साइड पे कर लूँगी, ताकि आपको नज़र आ जाए कि बहुत ही अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अगर आपको हल्के हल्के से इसमें छिलके महसूस हों तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन ये मज़े के लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर ना भी छानेंगे तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखें इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया। अब इसको हमने गिलासों में डालना है। तो गिलास में भी मैंने पहले से बर्फ़ डाल ली है। तो बर्फ़ के क्योंकि शेक जो है ना वो ठंडा ही हो तो तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें बहुत ही क्रीमी सा हमारा जो शेक तैयार हुआ है, क्योंकि मैंने उबला हुआ ठंडा दूध लिया है। इसमें मलाई भी होती है, बहुत ही मज़ेदार इसका जो टेस्ट आता है। यहाँ पर देखें आपको भी लग रहा होगा बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर रोज़ाना अगर आप 1 गिलास ये शेक बनाकर पिएंगे तो आपकी सेहत में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त हो गए हैं, आपका रंग भी साफ़ हो गया। तो आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे दुआ में याद रखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, आगे बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और मेरे लिए ख़ास करके दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे एक प्यारा सा अपना घर अता कर दे, चाहे छोटा ही हो लेकिन अपना हो। और मेरे बच्चे जो हैं कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हाफ़िज़ कुरान बनाए। मेरी बेटी भी है, अल्लाह ताला उसको भी नेक बनाए, उसको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।